दोस्तों, एक अल्लाह वाली बेवा औरत के साथ ऐसा वाक्य घटित हुआ जिसे सुनकर आप लोग हैरान रह जाओगे। तो आज का वाक्य आप सभी के लिए बहुत ही खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। एक बस्ती में एक नेक बेवा औरत रहा करती थी। उसके शौहर की वफात हो चुकी थी। उसका शौहर बस्ती का बहुत ही नेक सरपंच था। लोगों के फैसले बड़े ही अब्दो इंसाफ के साथ किया करता था। इसी वजह से उसकी बीवी की नेक नामी के चर्चे पूरी बस्ती में मशहूर थे। वो एक नेक और अल्लाह की इबादत करने वाली, तहज्जुद गुजार, इबादत पसंद, पर्दादार औरत थी और एक नेक शख्स की बीवी भी थी। इसी वजह से उसके पास लोग दीन सीखने के लिए आया करते थे। वो लोगों को अल्लाह के बारे में बताती और दीन की तबलीग किया करती थी। लोग उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत किया करते थे। उसके शौहर के होते हुए कभी किसी ने उसकी तरफ नज़र भी नहीं उठाकर देखा। वो बहुत ही नेक और खूबसूरत थी। बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। शौहर की वफात हो जाने के बाद वो अकेले ही रहती थी। उसके ऊपर किसी मर्द का कोई साया नहीं था और ना ही कोई बहन भाई था, न माँ बाप का साया था। वो अकेले ही उस घर में अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। वो अल्लाह ताला के जिक्र में हमेशा मशरूफ़ रहती। बस बस्ती वालों को अच्छी तरह से जानती थी कि शौहर की वफात हो जाने के बाद अब लोग मुझ पर इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, जीना भी हराम कर सकते हैं, बुरी नज़र से भी देख सकते हैं। लेकिन उसे अल्लाह की जात पर बहुत ही ज़्यादा यकीन और तवक्कुल था। वो हमेशा अल्लाह ताला की इबादत में मशरूफ़ रहती। शौहर के होते हुए वो कभी भी घर से बाहर नहीं निकली थी, मगर शौहर की वफात के बाद उसे किसी न किसी काम के लिए बाहर जाना ही पड़ता था। वो सारा दिन रोज़ा रखती, रात को लंबे लंबे सजदे किया करती। एक मर्तबा वो किसी काम के लिए घर से बाहर निकली तो उस बस्ती में एक बहुत ही अमीर शख्स रहा करता था। जब उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी तो वो उसका दीवाना हो गया। एक मर्तबा अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो एक मर्तबा घर से बाहर निकली, रास्ते से जा रही थी कि रास्ते से एक छोटा सा कुत्ता मिला। वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी था। वो उसको घर ले आई, उसकी मरहम पट्टी की, उसकी देखभाल की और कुछ ही दिनों में वो कुत्ता बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद हो गया। उस कुत्ते की वजह से वो काफ़ी मशरूफ़ रहने लगी। उसके साथ बातें करती, दिल का बोझ हल्का कर लेती, अपनी सारी परेशानियां उसको बताती। ऐसे ऐसे वो कुत्ता बड़ा हो गया। अब वो कुत्ता उस औरत से बहुत ही ज़्यादा मानूस हो चुका था। वो औरत भी उसको बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। उस कुत्ते की एक बहुत ही ख़ास बात थी कि वो औरत जिस कमरे में नमाज पढ़ती थी उस कमरे में वो नहीं जाया करता था। वो कुत्ता बड़ा हो गया मगर वो आज तक कभी भी घर से बाहर नहीं निकला। वो हमेशा घर के अंदर रहता। उस औरत का बहुत ही हमदर्द बन चुका था। वो औरत अपना सारा दुख शेयर करती। वो जब भी घर से बाहर निकलती मर्दों की नज़र झुक जाती, मगर उस अमीर शख्स की नज़र उस पर रहती। वो बहुत ही ज़्यादा अमीर था। रात को लड़कियों से जिन्नाह करना उसका शौक था। पैसे देता और लड़कियों से बदकारियां करना उसका शौक बन चुका था और औरतें भी पैसों के खातिर उसकी हर बात मान लेती और बदकारी के लिए तैयार हो जाती। मगर वो औरत बहुत ही ज़्यादा नेक और शरीफ औरत थी। एक दिन उस आदमी ने उस औरत के यहाँ अपना मुलाजिम भेजा और कहा, उस औरत को कहो मुझसे आकर मिले। उस औरत ने उसके मुलाजिम को कहा कि उसको जाकर कहो मैं गैर मर्दों से नहीं मिला करती। उसके मुलाजिम ने जाकर उस आदमी को यही जवाब दिया और वो गुस्से से पागल हो गया और कहने लगा कि आज तक किसी भी औरत ने मुझे मना नहीं किया था। ये कौन है जो मुझे धुतकार रही है? उसके दरवाजे पर गया, उसका दरवाज़ा बचाया। उसने पूछा कौन है? वो कहने लगा मैं इस बस्ती का अमीर तरीन आदमी हूँ। उस औरत ने कहा अमीर हो, गरीब हो, नवाब के बेटे हो या कोई शहजादे ही क्यों ना हो, मैं किसी को नहीं जानती, तुम यहाँ से वापस चले जाओ। उसने कहा मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ। इसके लिए तुम जितनी चाहे मुझसे दौलत ले लो। उस औरत ने कहा अगर मोहब्बत हो गई है तो फिर मुझसे शादी करो, इस तरह जिन्नाहकारी की दावत ना दो। उसने कहा मेरी पहले ही 4 बीवियां हैं जो दहेज में बहुत ही ज़्यादा माल व दौलत पैसा लेकर आई हैं। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम्हें दुनिया की हर चीज़ दूंगा मगर तुमसे शादी नहीं कर सकता। उस औरत ने कहा अल्लाह के खौफ से डर और यहाँ से चला जा। ये दौलत, ये पैसा अल्लाह से डरने वालों को मुतासिल नहीं कर सकता। तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो आदमी बार बार उसके दरवाजे पर उससे मिलने के लिए आता, मगर वो औरत उसका चेहरा देखना पसंद ना करती, वापस भेज
देती। और एक रात उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने आदमियों को हुक्म दूं कि उसको उठा ले आए, और उसकी आदमी उस औरत के घर के पास पहुंचे तो न जाने ऐसी कौन सी ताकत थी जो उनको उठा उठा कर बाहर फेंक रही थी और घर के अंदर दाखिल नहीं होने दे रही थी। और आकर ये बात अपने मालिक को उन लोगों ने बताई। उन्होंने कहा वो बहुत ही खतरनाक औरत है, उसके घर के पास कोई ऐसी चीज़ मौजूद है जो उसका हमेशा ख्याल रखती है। उस आदमी के दिमाग में एक शैतानी चाल चली। उसने वहाँ के कुछ अमीर आदमियों को अपने साथ मिलाया और कहने लगा, इस बस्ती में बहुत ही खूबसूरत और हसीन और जमील औरत रहती है। मैंने अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल की मगर वो मेरे हाथ नहीं आई। अगर तुम लोग चाहो तो उसको किसी भी तरह हासिल कर सकते हो, फिर जब वो हमें मिल जाएगी तो हम मिलकर उसको बांट लेंगे, यानी कि उसके साथ बदकारी कर लेंगे। अब सब बारी बारी उसके घर के पास गए मगर वो औरत उन शैतानों को दरवाजे से ही वापस भेज देती। वो सब मायूस होकर उस रईस आदमी के पास गए और जाकर कहने लगे, वो औरत किसी के हाथ नहीं आने वाली। उस आदमी ने कहा, मैं उससे बदला ज़रूर लूँगा, ऐसी कोई भी औरत नहीं जो मुझे इनकार कर सके। मगर इसकी हिम्मत कैसे हुई? अब इसको इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। ये पूरी बस्ती इसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करती है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा नेक समझती है। हम इसको इस बस्ती में तवायफ ज़ाहिर करेंगे, सब लोग इस पर लान तान भेजेंगे। वो सब मर्द उसके दरवाजे पर जाते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं, ताने देते हैं, उसके घर के सामने कोई चीज़ रख देते हैं, कभी कभी उसके घर के अंदर पत्थर फेंकते। वो ये सब देखकर अल्लाह से रो रो कर दुआएं करती, या अल्लाह तू मेरी मदद कर। एक मर्तबा ये लोग उसके दरवाजे के सामने खड़े थे कि उन्होंने अंदर से कुत्ते की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ सुनकर वो हैरान रह गए। वो रईस आदमी उस कुत्ते की आवाज़ सुनकर कहने लगा, तुम लोग जानते हो कि ये औरत हमारी बातें क्यों नहीं सुनती और हमारी बातों में क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये औरत इस कुत्ते के साथ जिन्नाह करती है। ऐसा करके उन लोगों ने ये पूरी बात बस्ती में मशहूर कर दी। ये एक ऐसा इल्ज़ाम था कि इस बस्ती के हर मर्द और हर औरत तौबा तौबा करने लगे। वहाँ के लोग और औरतें कहने लगे कि इसीलिए हम कहते थे कि ये औरत शादी क्यों नहीं कर रही, क्योंकि ये एक कुत्ते के साथ बदकारी करती है। अब वो औरत अपने नेक नामे इबादत गुजारी और अल्लाह ताला के जिक्र की वजह से बस्ती में मशहूर थी, जिसकी वजह से लोग इसकी इज्जत करते थे। मगर अब वही लोग इसको पत्थर मारने लगे, लान तान करने लगे। सजदे में गिरकर वो अल्लाह ताला से रो रो कर दुआएं करती कि या अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। उसका रोना देखकर बेजुबान कुत्ता भी रोना शुरू हो गया और एक नेक औरत पर इतना घटिया इल्ज़ाम लगाया जा रहा था और वो कमज़ोर औरत कुछ नहीं कर पा रही थी, सिर्फ अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर रही थी और अल्लाह ताला से कहने लगी, या अल्लाह मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है? तो मुझे माफ़ कर दे, मेरा सब्र ख़त्म हो रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मुझ पर कोई इतना घटिया इल्ज़ाम लगाए। या अल्लाह तू मेरे हक़ में इंसाफ कर, मैं बहुत कमज़ोर हूँ। इससे ज़्यादा इंसान के लिए क्या तस्लील होगी कि वो एक बेज़ुबान कुत्ते के साथ जिन्नाहकारी के लिए बदनाम हो जाए। अब अल्लाह ताला की खुदरा देखें कि उस बस्ती में एक अल्लाह वाले भी रहा करते थे जो अल्लाह ताला के बहुत ही नेक बंदे थे। उस बस्ती में रहने वाले तमाम लोग उनकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत करते थे। वो अल्लाह वाले उस बस्ती में जो फैसला करते थे तमाम लोग बड़ी इज्जत आराम से मान लेते। अब उस रईस आदमी ने पूरे मोहल्ले को इकट्ठा किया और कहा, इस तवायफ औरत को यहाँ से निकालना होगा और इसके लिए हमें उस अल्लाह वाले वली के पास जाना होगा और वो हमारे हक़ में जो फैसला करेंगे वही बेहतर होगा और हम उम्मीद रखते हैं कि फ़ैसला हमारे हक़ में होगा। वो पूरे मोहल्ले को लेकर अल्लाह वाले के पास पहुंच गया और जाकर कहने लगा, इस बस्ती में फ़लाँ औरत बहुत ही बदकार है, यहाँ तक कि उसने अपनी बदकारी में एक कुत्ते को भी नहीं छोड़ा और हम चाहते हैं कि उसको संसार कर दिया जाए। उस औरत को लहूलुहान करके इस बस्ती से बाहर निकाल दिया जाए। वो है ही इन पत्थरों के काबिल, आप जल्दी से उसे निकाल दें। दोस्तों, काजी अल्लाह वाले थे, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने उनकी बात बड़े गौर से सुनी और तोहमल से सुनी। उसके बाद उन्होंने अपने एक शागिर्द को हुक्म दिया कि उस औरत को बुला कर लाओ। अल्लाह वाले का शागिर्द औरत को बुलाने चला गया और सीधा उस औरत के घर गया। जाकर कहने लगा, आपको काजी बुला रहे हैं। उस औरत ने कहा, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं? उसने कहा, मैं नहीं जानता, शायद कोई फैसला करना है जिसके लिए आपका वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। वो औरत उसके साथ चल पड़ी। उनका शागिर्द उन औरत को लेकर एक अलग कमरे में चला गया। इसके बारे में कोई बस्ती वाला नहीं
नहीं जानता था। जब अल्लाह वाले को पता चला कि वो औरत आ चुकी है तो वो अंदर गए और जाकर उस औरत से कहने लगे, औरत, क्या तूने कुत्ते के साथ जिन्नाहकारी की है? ये सुनकर वो औरत रोने लगी और कहने लगी, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, आप अपने इल्म से जो फैसला करेंगे यकीनन वो सही करेंगे। वो अल्लाह वाले बाहर आए। दोस्तों, वो रईस आदमी जिन्होंने औरत पर तोहमत लगाई थी उनको अलग अलग कर दिया गया। सबसे पहले अल्लाह वाले ने उस आदमी को बुलाया जिसने औरत पर इल्ज़ाम लगाया था। अल्लाह वाले उस आदमी से पूछने लगे, बताओ, जिस कुत्ते से इस औरत ने जिन्नाह किया है वो कुत्ता किस रंग का था? वो आदमी एकदम घबरा गया क्योंकि उसने कुत्ते को कभी देखा ही नहीं था। वो कहने लगा, कुत्ता काले रंग का था। फिर दूसरे को बुलाया, उसने भी वही जवाब दिया, कुत्ता लाल रंग का था। फिर तीसरे को बुलाया, उसने कहा कुत्ता खाकी रंग का था। फिर अल्लाह वाले ने उस औरत को बुलाया। जब औरत कुत्ते के साथ दरबार में आई, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये यहाँ क्या कर रही है। जब सबकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ी तो उस कुत्ते का रंग न काला था, न लाल था, न सफ़ेद था, न खाकी था, बल्कि वो तमाम रंगों का बना हुआ था। अल्लाह वाले को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगे, अगर तुम इस औरत पर इल्ज़ाम ना लगाते तो शायद आज तुमको जो सज़ा मिलने वाली है वो तुम्हें ना मिलती। वो आदमी कहने लगे, हम सच बोल रहे हैं, ये एक तवायफ है जो जिन्नाहकारी करती है, बदकारी करती है, आप इसको संसार कर दें। वो अल्लाह वाले गुस्से में आए और कहने लगे, अच्छा, तुम सब ने अपनी सच्ची गवाही दे दी इस औरत के बारे में, मगर अभी एक और गवाही बाकी है। वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगे, गवाही कौन देगा? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जिसके साथ इस औरत ने जिन्नाह किया था। वहाँ वो रईस आदमी ये सुनकर मुस्कुराते हुए कहने लगे, आपकी हम बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं। ये कुत्ता इस औरत की गवाही कैसे दे सकता है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, जब किसी बेगुनाह के साथ ज़ियादती हो रही हो, फिर ये कुत्ता तो क्या, पहाड़, ज़मीन, हर चीज़ गवाही दे सकती है, क्योंकि जब अल्लाह ज़बान देने पर आते हैं तो जानवर क्या चीज़ है, बेज़बान चीज़ पर भी ज़बान डाल देते हैं। अल्लाह वाले ने 2 रक्त नमाज अदा की, अल्लाह के हुजूर दुआ की, फिर उस कुत्ते से कहा कि तुम हमेशा अपने मालिक के वफादार रहे हो। आज एक नेक औरत लोगों के सामने जलील हो रही है, इस पर जिन्नाहकारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अगर आज तूने गवाही ना दी तो एक नेक औरत को संसार कर दिया जाएगा, इसीलिए तू अल्लाह के हुक्म से बोल। अल्लाह के हुक्म से कुत्ता बोलने लगा। उसने कहा कि यह औरत एक नेक औरत है और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करती है। जिन लोगों ने इस पर इल्ज़ाम लगाया है उनको संसार करना चाहिए। वहीं अल्लाह वाले ने फैसला सुनाया, अगर किसी पाक, नेक, पाकीज़ा औरत पर इल्ज़ाम लगाया जाए और फिर मजबूर किया जाए कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, संसार कर दिया जाए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। लिहाजा इन चारों को संसार कर दिया जाए। बस्ती का हर शख्स इनको पत्थर मारे और फिर इनको उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया जाए। सब बस्ती वालों ने ये फैसला मान लिया और अल्लाह वाले की हाँ में हाँ मिलाई। वो औरत ये फैसला सुनकर ज़ारो कता रोने लगी। अल्लाह पाक ने किस तरह से उसकी मदद की। दोस्तों, उस औरत को देखकर कुत्ता भी रोने लगा। अब वो आदमी भी रोने लगे कि हमें माफ़ कर दो, हमने बहुत ज़्यादा ज़ियादती की इस औरत पर, हम आज के बाद ऐसा गुनाह कभी भी नहीं करेंगे। इस बार अल्लाह वाले ने कहा, इस दरबार में जो फैसला होता है वो अटल होता है, इसीलिए उन लोगों को संसार कर दिया गया। अब इन चारों को संसार कर दिया गया और फिर इनको उल्टा लटका कर कत्ल कर दिया गया। किसी पर इल्ज़ाम या तोहमत लगाना अल्लाह के यहाँ नाकाबिले बर्दाश्त गुनाह है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा आज का ये वाक़या कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।